इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी है, मन चोर कहते आए यूं दुनिया में, और नादान क्यों बेईमान क्यों, नादान क्यों बेईमान क्यों। होना विचलित है नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जप तप तीर्थ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, नादा इंसान तू क्यों है मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी दुष्कर है नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ओम। आइए, आज हमारे बीच में आचार्य प्रिय जी की जगह पर आचार्य रमेश जी आ चुके हैं, और आचार्य रमेश जी के साथ में हमारी एक लंबी यात्रा गुजरात की रही। अविस्मरणीय यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा। आप हमारे लाकोड़ा दर्शन योग धाम में आचार्य प्रिय जी के सहयोगी के रूप में हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं आचार्य रमेश जी। सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? ओम, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? ये आवाज आ रही है? ठीक है। एक बार सब मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, सभी को मेरा सादर नमस्ते। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से आज मेरे को श्री लखनलाल जी आर्य जी द्वारा चलाया हुआ जो ये महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, विशेष यज्ञ, जो कि ऋषि दयानंद जी द्वारा जो कहा गया कि वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस उद्देश्य को लेकर हमारे श्रद्धेय श्री लखनलाल जी ने ये बहुत बड़ा यज्ञ चला रहे हैं। लगातार विद्वानों का प्रवचन, वेद विद्या का स्वाध्याय, चर्चा होना ये सामान्य बात नहीं, और सामान्य व्यक्ति इस कार्य को कर भी नहीं पाते। कई बार कुछ कार्य ऐसा होता है, प्रारंभिक रूप में जिस काल में हमारे सामने होता है वो दिखाई नहीं देता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है। छोटे छोटे कार्य होता है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़े रूप में होता है। लगातार हम विद्या को जब सुनते हैं,
विद्वानों को सुनते हैं और एक मंच पर अनेक विद्वान और अनेक व्यक्ति जो जुड़ रहे हैं, नए नए व्यक्ति, उनके पास घर घर में इस वेद विद्याओं को, वैदिक विचारों को पहुंचाना, ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, बहुत विशेष आत्मा है हमारे लखनलाल जी, परमात्मा के द्वारा उनको विशेष सद्बुद्धि मिली हुई है और वो केवल कक्षा ही नहीं, भिन्न समय में भी दिन भर, मैं उनके साथ लंबा रहा भी, गुजरात में हम अलग अलग जगह भ्रमण किए, उनके जीवन को देखा, बहुत उत्साही। ऐसे उत्साह परमात्मा की कृपा के बिना विशेष आत्माओं को ही मिलते हैं, परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। नहीं तो व्यक्ति बुझा बुझा ही रहते हैं, ढीला ढीला रहते हैं। तो ऐसे उत्साह से युक्त हमारे लखनलाल जी, मेरी आज सौभाग्य है आप लोग के बीच में आने का, मुझे सुअवसर मिला, कुछ मेरे विचार रखने का मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर की कृपा से लंबे समय से गुरुजनों के सानिध्य में रहने का अवसर मिला है। पठन पाठन आदि कार्य में हम गुरुजनों के मार्गदर्शन में चलते हैं। कुछ विचार आपके सामने रखूंगा मैं। हमारा अभी जो विषय चल रहा है, जो मुझको सूचना आचार्य जी के द्वारा मिली है कि क्रियात्मक योगाभ्यास के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। योगाभ्यास और दूसरा है भोगाभ्यास। योगाभ्यास हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य कोई भी कार्य करता है बिना स्वार्थ के, अथवा कोई लाभ ना हो तो नहीं करता है। तो हम जो योगाभ्यास करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य हमको स्पष्ट होना चाहिए। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे बार बार हम सुनते हैं और ये वास्तविकता है। कहीं पर हम जा रहे हैं, यदि हमको गुजरात से दिल्ली जाना है और हम घर से निकले, घर से निकलने के बाद ये दिल्ली जाना है, ये मस्तिष्क से हमारा उतर गया, तो फिर आगे चलकर घर से बाहर बस में बैठे, बस में कहाँ जाए हमको पता ही नहीं, कहीं भी उतर गए, फिर घूमते रहेंगे इधर उधर। तो पहले हमको अपना लक्ष्य को निश्चय करना चाहिए, और यदि निश्चय हो गया तो उसको बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। सांख्य दर्शन में ऋषि कपिल जी ने कहते हैं कि आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, जो उपदेश है उसको बार बार, असकृत अर्थात पुनः पुनः, बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। यदि आवृत्ति नहीं करेंगे तो उसको हम भूल जाते हैं। और जीवात्मा का स्वभाव है, प्रत्येक अपवाद रूप में कुछ छोड़ दीजिए, अच्छे चीजों को ग्रहण करने के लिए हमको अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, और बुरे संस्कार, बुरे आचरण हम जल्दी से सीख लेते हैं। तो ऋषियों के मार्ग पर चलने के लिए योगाभ्यास में हम डटे रहें, अपने लक्ष्य को स्थिर कर पाए, इसके लिए हमें पुनः पुनः आवृत्ति करना होता है। तो हमें पहले हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि मैं एक योगाभ्यासी हूँ। जैसे डॉक्टर जो होते हैं उनको पता रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर को लगता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई पाचक होता है वो पकाता है, कार्य करता है, तो उसको लगता है मेरा ये काम। ऐसे ही करना चाहिए, मैं योगाभ्यास हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। योगाभ्यासी के साथ जो हमारा लक्ष्य है, हम योगाभ्यास के मार्ग पर चल रहे हैं, तो मूल लक्ष्य क्या है हमारा, और ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। एक तो लक्ष्य है, यहाँ हमें भिन्न भिन्न लोगों के माध्यम से पता लगता है कि मुझको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, अलग अलग कार्य में हम लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन वास्तविक परमात्मा हमारे से क्या चाहते हैं, ऋषि लोग क्या चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं हमारे उसमें कितनी सार्थकता है, हम हमारी पूर्णता किसमें। तो इन सब विषयों को जब हम विचार करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों को, तो हमें पता लगता है कि जीवन का लक्ष्य नान्यः पंथा विद्यते अयनाय,
और कोई मार्ग है ही नहीं। एक मार्ग है कि ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा को जानना, समाधि लगाना, क्लेशों को दग्धबीज करना और अपनी बुद्धि को स्थिर करना। जो हम योगाभ्यास करते हैं उसका जब लक्ष्य हमें दिखाई देगा कि इस स्थान पर मुझको पहुंचना है, यदि हमको लगातार दिखाई देगा, जैसे हम घर से दिल्ली के निकले तो हमारे मन में रहता है कि मैं दिल्ली के लिए निकला हूं, ऐसे ही हमको मन में स्थिर करना है कि मुझको क्लेशों को दग्धबीज करना है, दुखों को दूर करना है और पूर्ण सुख को प्राप्त करना है। दुख को दूर करना है तो क्या ऋषियों ने बताया कि शरीर में रहते हुए पूर्ण रूप से हम दुखों को दूर नहीं कर सकते हैं और स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शरीर में रहेंगे तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? शरीर से अलग होना है। क्या हम शरीर से अलग होना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि हम ये जो शरीर में हैं, ये शरीर रहने योग्य नहीं है, हमारा तो घर दूसरे जगह पर है, यदि ऐसे पता लग जाए तो हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। जैसे हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो वहां जाके हम रहना चाहते हैं क्या? वहां से जल्दी घर में जाना चाहते हैं, क्योंकि घर में जितनी निश्चिंतता है, सुख है, उतना बाहर नहीं होता है। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा वास्तविक घर है, वो मोक्ष है। तो उसको प्राप्त करना है, इसीलिए हमको योगाभ्यास करना है। तो योगाभ्यास जब करेंगे तो ये पहले निश्चित करना कि मेरा लक्ष्य मोक्ष है, दुखों को दूर करना है, सुखों को प्राप्त करना है। और इसको कैसे स्थिर होगा, कैसे ये निश्चय होगा? ऋषियों ने बताया, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, फिर व्यवहार काल। और इसके लिए बार बार पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे मंच पर आप जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से आप निरंतर वेद ज्ञान को संग्रह कर रहे हैं, सत्य ज्ञान को संग्रह कर रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की कृपा से हमको वैदिक मार्ग मिला हुआ है। लक्ष्य क्या है हमको स्थिर दिख रहा, और उसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। और जो हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए भी अपने आप को धन्यवाद करनी चाहिए, अथवा उसके लिए हमको उत्साहित रहना चाहिए कि हमको ये श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस मार्ग पर बढ़ने के लिए अवसर मिला हुआ है। यदि हमको ये भी पता रहेगा तो उस मार्ग में हम निरंतर बढ़ेंगे कि ये हमारा श्रेष्ठ मार्ग है, इसमें निरंतर मुझको बढ़ना है। तो लक्ष्य को दृढ़ करने के लिए बार बार आवृत्ति करनी होगी। और सुनते तो अच्छा है, बार बार सुनना चाहिए। सुनने के बाद हमको एकांत में उसको आवृत्ति करनी है और अनुकूल व्यक्तियों के साथ चर्चा करनी। चर्चा करने से क्या होगा? पढ़ना तो हो गया, फिर पढ़ाना हो जाएगा, सुनना होता है, सुनाना भी हो जाएगा। तो हमारे पाठ की आवृत्ति हो रही है। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, आपको कितना लाभ होगा नहीं होगा, ये एक तरफ, और दूसरा मेरे पाठ जो है मेरी आवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही हमको भी करना है। जब भी हमारे आसपास में अनुकूल व्यक्ति मिल जाते हैं, धार्मिक व्यक्ति मिल जाते हैं, योगाभ्यासी व्यक्ति मिलते हैं, सदाचारी व्यक्ति मिलते हैं, तो उनके सामने भी शास्त्रों के कोई भी विषय लेकर चर्चा प्रारंभ कर देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? क्रियात्मक योगाभ्यास। योग के लक्ष्य हमें पता लग गया, उसके लक्ष्य को प्राप्त के लिए जो बीच बीच में हम कार्य कर रहे हैं, ये क्या हो? क्रियात्मक रूप में चलेगा कार्य। और उसके लिए हम पीछे कक्षाओं में अभ्यास चर्चा कर रहे थे। यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान, व्यवहार काल। मंत्र में कहा गया कि यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते। यो जागारः तम
स्वामानियन्ति यो जागारः तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये नौकाः। ये एक मंत्र है, ये जो अथर्ववेद। तो इसमें कहा गया कि जो जागता है उसी को ही वेद की ऋचाएं अपना स्वरूप दिखाते हैं। वह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद उनके तात्पर्य को जान पाता है, और जो सोया हुआ है वो नहीं जान पाता है। तो हमें जागना है। जागना अर्थात क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको जीवन में लाना, और उसके लिए निरंतर अपनी पाठ की आवृत्ति चाहिए। जितना आवृत्ति करेंगे उतना हम जाग जाएंगे। तो ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, क्लेशों को दग्धबीज करना, अपने दुर्गुणों दोषों को भस्म करना कठिन है अथवा सरल है? ये प्रश्न है। तो दोनों पर उत्तर आ सकता है। कोई कहेगा कठिन, कोई कहेगा सरल। तो कठिन और सरल अपने ऊपर है। जिस कार्य को हम कठिन मान लेते हैं वो कठिन बोल के हम छोड़ देते हैं अथवा कम करते हैं, और जब सरलता पूर्वक हो जाएगा वो मानेंगे तो वह निरंतर करेंगे। तो कोई भी कार्य कठिन और सरल किसके आधार पर होता है? अभ्यास के आधार। प्रारंभ में माताएं बहनें होते हैं जो भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी ठीक से टेढ़ा मेढ़ा बनता है, कोई भी बनाता है, और धीरे धीरे अभ्यास होते होते वो सरल हो जाता है। और कोई 5 मिनट में 5 रोटी बना रहा था, उसको आगे चलकर 10 रोटी बनाने लग जाता। ऐसे ही सभी कार्य में बार बार हम जब अभ्यास करते हैं तो वही कार्य सरल हो जाता है और हम निष्णात हो जाते हैं। ऐसे ही ध्यान का अभ्यास में भी हमको समझना चाहिए। ध्यान के समय में भी जब हम ध्यान करने बैठते हैं पहले तो इच्छा नहीं होती, और इच्छा जब हो भी गया थोड़ी देर बैठते हैं फिर उग जाते हैं, और कठिन लग रहा है प्रारंभ। यदि हम ध्यान के महत्व को समझेंगे, ध्यान से जो लाभ होता है हमको पता लग जाएगा, मन में निश्चय पूर्वक बैठ जाएगा, तो ध्यान से उठना नहीं चाहेंगे। किसी से हम जब सुख मिलता है तो वहां से उठते नहीं। हम यदि साथी मित्र के साथ बैठते हैं, बातचीत करते रहते हैं अलग अलग विषय में, तो वहां पर इतना रस आता है कि 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, 3 घंटा बीत जाता है, समय पता ही नहीं लगता। क्यों? उसमें हमको सुख मिल रहा है, रुचि हो रही है, आत्मीयता व्यक्ति मिल जाते हैं तो समय का पता ही नहीं लगता। ये काम हमको ईश्वर के साथ भी करना है। जब हम बार बार ईश्वर से संबंधित विषयों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसके ऊपर विचार करेंगे कि परमात्मा कितने महान हैं, उनके सानिध्य में आने पर क्या क्या लाभ होता है, और उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, इन सब बातों को हम सुनते हैं और उसको फिर व्यवहार में बार बार जब आवृत्ति करेंगे, मन में दोहराएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे उसमें कार्य में रुचि हो जाएगी। ध्यान में हम बैठना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो कोई भी कार्य होता है तो वहां पर हमको समझना है, एक वैशेषिक दर्शन के सूत्र है, कारण गुरु गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा। जहां पर कारण है वहां पर कार्य होगा, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। कारण को यदि हम ठीक कर देते हैं तो कार्य भी वस्तु ठीक हो जाती। तो हम हमारा ध्यान जो नहीं लग रहा है ये क्या है? कार्य है। तो उसके पीछे जो कारण है, ध्यान अच्छा लगना और ना लगना, इसके कारणों के ऊपर जब हम मेहनत करेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जैसे सब्जी बन रही, सब्जी एक स्वादिष्ट नहीं बना, तो दूसरे दिन जो बनाने वाला है सोचता है क्यों स्वादिष्ट नहीं बना, क्या कारण रहा?
किस चीज की मात्रा कम हो गई अथवा कोई चीज कमी रह गई, उसको जब ठीक कर देता है तो सब्जी फिर बहुत अच्छा स्वादिष्ट बन जाता है। ऐसे ही ध्यान के समय में भी हम जब कारण को विचार करेंगे कि क्या क्या करने से ध्यान के समय मन एकाग्र होता है, ईश्वर में मन लगता है और हम लंबे समय से ध्यान में बैठने में रुचि हो रही, तो फिर हमको ध्यान देना पड़ेगा यम नियम का पालन। और व्यवहार में ईश्वर से संबंधित हम यदि क्रियाओं को करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो ध्यान में जब बैठते हैं तो वहां पर फिर मन एकाग्र होता है और स्थिर हो जाता है, वृत्तियों को हम रोक पाते हैं। और व्यवहार में यदि हम ईश्वर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आलस्य प्रमाद आदि करते रहेंगे, तो ध्यान में थोड़ी मन लगेगा, नहीं लगेगा। ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र में, तस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके एक अर्थ में ईश्वर की भक्ति विशेष अर्थात उनके आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। तो परमात्मा की भक्ति क्या है? दिन भर जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो दिन भर भक्ति होती है, और साथ साथ ध्यान में जब बैठते हैं तो वहां पर हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। और ये क्रियात्मक योगाभ्यास जिंदगी भर चलता है, ना कि एक दिन हो गया, एक सप्ताह हो गया, एक महीना कर दिए फिर बहुत हो गया। योग दर्शन में कहा गया सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। यदि हमको वृत्ति निरोध करना है, क्लेशों को दग्धबीज करना है और स्थायी सुख को प्राप्त करना, पहले हम संकल्प किए कि योगाभ्यास क्यों करना है, क्योंकि हमको स्थायी सुख चाहिए। सामान्य सुख चाहिए तो संसार में मिल तो रहा है, खाना पीना मौज मस्ती करना घूमना फिरना, ये तो मिल ही रहा है सामान्य सुख। फिर हम योगाभ्यास क्यों करें, ध्यान क्यों करें, सत्संग क्यों करें, यज्ञ क्यों करें? हम जो ये कार्य कर रहे हैं परमात्मा की विशेष कृपा से हमको ये अवसर मिल रहा है। हम पंचमहायज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं और समाज के कार्य भी करते हैं। जैसे हमारे लखन भाई जी ने कितना कार्य करते हैं, जब देखो कहीं ना कहीं कार्य में लगे रहते हैं, कहीं स्कूल में कुछ प्रोग्राम बना देते हैं, कभी कुछ कार्य करते हैं। ये क्या है, भक्ति विशेष कर रहे हैं। ये धैर्य पूर्वक एक कार्य को निरंतर करना और अपने माध्यम से अधिक लोगों को सुशिक्षित करना, वैदिक धर्म का प्रचार करना, ईश्वर के विषय में बताना, ये बहुत बड़ा कार्य है। आज हम जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए, वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहिए, उतना नहीं करते हैं। दूसरे धर्मों को देखिए कितने कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारी कमी। जो हमको पता है यदि हम दूसरे को बता नहीं रहे हैं, दूसरे के पास पहुंचा नहीं रहे हैं, तो ये हमारी कमी। और जितना हम अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएंगे उससे क्या होगा, हमारे ही पाठ की आवृत्ति होगी, हमको ही सुख शांति मिलेगी। वैदिक मान्यता के आधार पर 3 कार्य करना होता है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो हम सत्संग करते हैं, वैदिक ग्रंथों को पढ़ाई करते हैं, तो ये क्या है, शुद्ध ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ज्ञान के साथ साथ हमको कर्म भी करना है। और कर्म 3 प्रकार से होती है, वाणी से, मन से, वाणी से और शरीर से। तो पहले तो हम मन से विश्व बंधुत्व की भावना बनाएं। एक भजन आता है ना, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। तो व्यक्ति केवल शरीर से करेगा ऐसा नहीं, पहले तो मन से शुरू हो। मन से हम जब श्रेष्ठ विचार करते हैं और बड़े स्तर पर कार्य करना सोचते हैं और अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुंचाना चाहेंगे, तो वहां से शुरू हो गया हमारा कर्म। और ईश्वरीय व्यवस्था एक बहुत अद्भुत है।
परमात्मा ने दे रखे हैं कि हम कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमारे हाथ पकड़ के आगे ले जाता है निरंतर। अपने अपने देख सकते हैं, कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं, श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, तो आगे से आगे हमको सब वैसे आलम्बन मिल जाता है, अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं, अच्छे पृष्ठभूमि मिल जाता है, फिर आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं। इसलिए कहा गया ना कि यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। पहले हम मन में अच्छे अच्छे संकल्पों को, विचारों को धारण करें। आप लोग जो भजन बोलते हैं उसमें कितने श्रेष्ठ पद होता है, उसके ऊपर विचार करें कभी। जो साधक व्यक्ति है, जिनका चित्त पवित्र होता है ना, उस भजन को सुनते ही रोंगटे खड़ा हो जाता है और उसके साथ साथ सोचते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। भजन जो लिखने वाले होते हैं कितने चुने हुए शब्दों को ले रखते हैं। कभी देखिए आप लोग जो भजन गाते रहते हैं उसके ऊपर कभी केंद्रित हुए, केवल सुन लेना, इसमें सुन लेना, छोड़ देना नहीं। उस पद को विचार करें कि क्या कहना चाह रहे हैं और मैं कहाँ खड़ा हूँ। जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तब फिर आगे बढ़ने के लिए तत्परशील होते हैं। इसलिए कहा गया ना कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। प्रत्येक दिन हम अपने आत्मनिरीक्षण करें, क्या मैं पशुओं की तरह जीवन जी रहा हूँ, केवल खाया पिया, आलस्य प्रमाद किया, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, धर्म कार्य और छुट्टी। और दूसरा, विचार करिए कि मैं क्या कितने समाज राष्ट्र के लिए दे रहा हूं। जैसे व्यापारी होते हैं ना, हम भी व्यापारी बनना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति को। कैसे व्यापारी बनेंगे, उनका तो अलग प्रक्रिया है, हमको अलग अपना हिसाब किताब करना कि मैं कितना दिया और कितना लिया। जितना हम दे रहे हैं उतना हम प्लस में, हमारा व्यापार ठीक चल रहा है, और जितना लिया उतना घाटा। जितना हम सांसारिक भोगों को अनावश्यक हानिकारक रूप में ग्रहण कर रहे हैं उतना क्या है, हम घाटे में हैं। और अपने पास जो धन, बल, ज्ञान आदि है उसको यदि अधिक से अधिक हम समाज, राष्ट्र, देश के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अधिक से अधिक दे रहे हैं, तो क्या है, हम लाभ में। और इससे क्या होगा, जितना हमारा श्रेष्ठ और पुण्य कर्मा से बढ़ता जाएगा उतना हमारा मन एकाग्र होता है, हम निर्भीक बनते हैं और शांत बनते हैं, प्रसन्न होते हैं। और परमात्मा की कृपा से हमको विशेष ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती। सत्यार्थ प्रकाश में एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक के क्या उद्देश्य है मैं बता रहा हूं आपको, कि जो योगाभ्यासी है, जो आध्यात्म मार्ग पर चल रहा है, उसका मूल्यांकन वो कैसा करे, क्या पैमाना करे। जैसे लौकिक व्यक्ति है अथवा जो सामान्य हम कैलकुलेशन करते हैं व्यवहार में कि मेरे बैंक में कितना रुपया है, मेरा जमीन कितना है, घर कितना है, ऐसा करते हैं हम। करना भी चाहिए, उसको बढ़ाना भी चाहिए, अधिक से अधिक बढ़ाते हुए, और समाज राष्ट्र के लिए भी लगाना चाहिए, इसमें भी मना नहीं। लेकिन आध्यात्म व्यक्ति की पैमाना क्या होगा कि मेरे निरंतर उन्नति हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इसके लिए कहा गया एक श्लोक है उपनिषद के, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तम आहुः परमाम गतिम। अंतिम जो गति होगी, उत्कृष्ट साधक की जो ऊंची अवस्था होगी, उसमें क्या अनुभूति होगी, उसके आधार पर हम अपना भी मूल्यांकन कर सकते हैं। हम जहाँ पर आज हैं, हम आध्यात्म मार्ग को बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे अंदर ईश्वरीय गुण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनी मेरी उन्नति हो रही है आध्यात्मिक, ये हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या है, आध्यात्म मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं, इसके में पैमाना यह है कि हम बड़े से बड़े आलंबन आने पर, सुख सुविधाएं आने पर
वहां पर हम विचलित नहीं होते हैं, शांत रहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, कौतूहल हमारे अंदर नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, वहां पर कोई बड़े व्यक्ति आ जाए, समाज राष्ट्र में कोई बड़े स्तर पर कार्य करता हो, हमारे घर के पास आ रहे हैं अथवा वहां चौक में आ रहे हैं, हमको पता लग जाए, तो सामान्य व्यक्ति क्या होगा, पूरा उद्विग्न होके पूरा दौड़ दाड़ के वहां दौड़ने जाना चाहेगा और चंचल हो जाएगा। मन में कौतूहल कौतूहल होता है, देख लूं देख लूं देख, जैसे परमात्मा आ गए। लेकिन जो साधक व्यक्ति होंगे, जो आध्यात्म मार्ग के पथिक होंगे, जो पुण्य आत्मा होंगे, वो उसमें विचलित नहीं होंगे। बस आए हैं, ठीक है, धीरे से जाके उनको देखना चाहेंगे अथवा अपना संतुलन नहीं खोएंगे। ऐसे व्यवहार में हम इसको मूल्यांकन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे स्थिति पर भी और बुरे से बुरे प्रतिकूल परिस्थिति पर भी। मान लीजिए हमारा पैर कट गया, हम अंधे हो गए, अथवा बड़े से बड़े कोई हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं उनका निधन हो गया, उस स्थिति में भी हम यदि विचलित नहीं होते हैं, हमारा पढ़ा सुना ज्ञान उस समय उपलब्ध हो जाता है कि शरीर अनित्य है, शरीर जीर्ण शीर्ण वाला है, जैसे हमारा वस्त्र है ऐसे ही शरीर है, ये ज्ञान यदि वहां पर उपस्थित हो गया, हम विचलित नहीं हुए, शांत रहे, तो हम पास हो गए। ऐसे व्यवहार में हमको अपना निरीक्षण करना चाहिए। कहा गया यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनः, हमारा इंद्रिय शांत हो गए, स्थिर हो गए, सत्वगुण युक्त हो गए, तो हम ऐसे, इसी को ही दूसरे शब्द में वहां पर कहा गया स्थितप्रज्ञ कहा गया, भगवत गीता में कहा गया स्थितप्रज्ञ, सम रहना दोनों स्थितियों में, प्रतिकूल और अनुकूल स्थितियों में। हाँ, यहाँ क्या होता है व्यवहार में, अनुकूल परिस्थिति आया तो व्यक्ति पूरा उछलता रहता है, उछलता रहता है, और दूसरा प्रतिकूल स्थिति आया तो पूरा टूट जाता है। तो जो परमात्मा को न्यायकारी जानता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को निरंतर चिंतन करता है, ईश्वर के सानिध्य में बैठता है, और मान लीजिए कोई बैठता भी नहीं लेकिन दिन भर ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, अपने सुख सुविधाओं को परित्याग करके भी वो दूसरे को सुख पहुंचाना चाहता है। हमारे लखन भाई यहाँ पर बैठते हैं रोज 1-1.5 घंटा, क्यों 1-1.5 घंटा बैठना, वो दूसरे काम भी कर सकते हैं, अपना कुछ टाइम पास कर सकते हैं, कुछ अलग कार्य कर सकते हैं, भाई पैसा कैसे कमाना सोच सकते हैं, अथवा कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये जो उनको स्थिर होकर बैठते हैं, इसके कारण कितने लोगों को लाभ होता है और कितना बड़ा कार्य हो रहा है। इसलिए योगाभ्यास के लिए कहा गया है कि स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख पहुंचाना, ये भी योगाभ्यास के लिए साधक। तो हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो व्यवहार में भी हमको ये ध्यान रखना है, परिवार में, आसपास में जहाँ पर हम काम धंधा करते हैं, हमारे संपर्क में जितने ही व्यक्ति आते हैं, उनके द्वारा हमको कष्ट होंगे, बाधाएं होंगी, प्रतिकूलताएं होंगी, हमारे निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उस स्थिति में भी हमको सम रहना और एक आत्मिक दृष्टि से देखना। व्यवहार में क्या होता है, हम कोई व्यक्ति हमारे साथ बार बार गलत व्यवहार करता है तो हम क्या सोच लेते हैं, उनको लेके बहुत सारे विकल्प वितर्क उठा देते हैं, ये तो दुष्ट है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। इस स्थिति को कैसे मेंटेन करें, कैसे हम वहां पर सम रह सकते हैं, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के निर्माण में कई सारे कारण होते हैं, किसी व्यक्ति के निर्माण में अनेक कारण होते हैं, पिछले जीवन के संस्कार, इस जीवन के माता पिता द्वारा दिया हुआ संस्कार, और किस माहौल में वो जन्म हुआ, कैसे गुरु आचार्य मिले, कैसे मित्र साथी मिले, और कैसे किस राज्य में वो बढ़ा, राज्य की व्यवस्था कैसे रही, और पाठ्यक्रम कैसा रहा, किस पाठ्यक्रम से वो बढ़ के आया। ऐसे ऐसे कई सारे कारण हैं व्यक्ति के निर्माण में और बिगाड़ में। ईश्वर की महती अनुकंपा से, माता पिता आदि की कृपा से हमको अच्छा मिल गया, इसलिए हम आज यहाँ पर हैं। तो वहां पर ऐसे सोचना है कि इसके भी बिगाड़ के पीछे ये सब कारण हैं। हो सकता है पिछले जीवन में अच्छा संस्कार ना, माता पिता संस्कार नहीं दिए,
अच्छे गुरु आचार्य नहीं मिले, अच्छे साथी मित्र नहीं मिले, अच्छे परिवेश उसको मिला नहीं, इसीलिए आज यहीं पर है। तो वहां पर क्या करना है, करुणा की भावना रखनी है, दया की भावना रखनी है। और दूसरे शब्दों में हम ऐसे सोचेंगे कि ये रोगी है, हम तो स्वस्थ हैं, रोगी के लिए क्या है, रोगी के साथ यदि हम भी उसके साथ रोगी हो जाएंगे तो क्या लाभ, तो उसको दवाई की आवश्यकता है। यदि अनुकूल है, वो सुधरना चाहता है, सीखना चाहता है, तो दवाई देना है, अच्छे पुस्तक देना है, अथवा अच्छे जगह पर लेने के लिए प्रयत्नशील करना है, नहीं तो फिर छोड़ देना है। ऐसे करके हमको व्यवहार में अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना होता है, शांत रखनी। तो ये जो योगाभ्यास के मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग है, इसको ऋषियों ने कहते हैं, उपनिषद में कहा गया क्षुरस्य धारा। जैसे कहा ना मैं पहले कि यो जागारः, ये जो जागने की बात आई, हमारे जो मंत्र कहा में कि जो जागता है वही वेद की ऋचाओं को प्राप्त करता है। यो जागारः तम ऋचः कामयन्, इसके लिए उपनिषद में कहा गया उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, विद्वानों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, ऋषियों के पास जाओ, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि दूसरे पंक्ति में कह रहे कि क्षुरस्य धारा निशितो दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये जो आध्यात्म के मार्ग है, यह तलवार के धार में चलने के समान है। उसके लिए हम विद्वानों के पास जाएं। संसार में जो हम देख रहे हैं, खाना पीना मौज मस्ती, उससे कट के हम आज सत्संग में बैठे हुए हैं, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। और उसी को जो हम बातें सुन रहे हैं, ऋषियों की चीजों को हम सुन रहे हैं, इसको फिर जीवन में उतारना कितना कठिन हो जाता है। पूरा शीर्षासन, भौतिक मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग। और इस स्थिति में, इस कठिन प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम आध्यात्म मार्ग पे बढ़ जाएंगे तो हमको विशेष सुख मिलता है, और वह सुख सांसारिक सुख से कई गुना है। इन सुखों के विषय में जब हम बार बार आवृत्ति करेंगे, मन में बिठाएंगे, तो योगाभ्यास में रुचि होगी और ध्यान में हमारी प्रवृत्ति होगी, और यम नियम के पालन करना भी हम चाहेंगे। अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्ते चोरी भी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये कब चाहेंगे? जब हमको सुख दिखाई देगा, स्थायी सुख जब दिखाई देगा कि इस ऐसे ऐसे पालन करूंगा तो मुझको विशेष, जो परमात्मा को कहा गया रसो वै सह रसम अहि अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको तो तपना पड़ेगा। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, ऋषि पतंजलि जी, ऋषि व्यास जी ने लिखते हैं व्यास भाष्य में, जो अतपस्वी है उसकी योग सिद्ध नहीं होता है, वो वास्तविक योगाभ्यासी नहीं बन सकता है। तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, और तपस्या कठिन मानेंगे तो कठिन हो जाएगा, सरल मानेंगे तो सरल हो जाएगा। तो हमको देखना है और सत्य को स्वीकार करना है कि उपनिषद में आता है कि कोटि कोटि ऋषि मुनि लोग इस योग के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते मोक्ष को प्राप्त किए, अपने क्लेशों को दग्धबीज किए, तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसे मानकर हमको धैर्य पूर्वक योगाभ्यास करते जाना है, निरंतर करते जाना है। और दिन भर जैसे बॉर्डर पर जो सैनिक होते हैं, सावधानी चौकन्ना रहते हैं, ऐसे ही योगाभ्यासी को भी चौकन्ना रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो शत्रु आके आक्रमण कर देंगे। मान लीजिए आपको ध्यान में बैठना है 6 बजे और कोई 5:30 बजे आ गया, आपको उलट पुलट बोल दिया, अब ऐसे क्यों किए, ऐसा क्यों किए, ऐसा करना था, वैसा करना था, यदि बोल दिए तो क्या हुआ, आपके उपासना में क्या स्थिति होगी बताइए? कोई मिथ्या आरोप लगा दिया, कोई आके आपको डांट दिया। यदि हम पहले से
सतर्क नहीं होंगे, सावधान नहीं हुए होंगे कि दूसरे व्यक्ति गलत कार्य करे तब भी मुझे शांत रहना है, ये हमको पहले से सतर्क रहना है कि यहाँ हम घर से बाहर निकले तो हम जितना भी ठीक ठाक रहे, बाहर से हमको अटैक हो सकता है, कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है। ऐसे हम यदि पहले से प्रस्तुत रहेंगे तो दूसरे व्यक्ति गलती करने पर भी हम दुखी नहीं होंगे और वहां पर अपने मानसिक स्थिति को शांत रख सकते हैं। क्योंकि दूसरे व्यक्ति गलती करेगा, जैसे मान लीजिए हम ध्यान में बैठने वाले थे, कोई आके बोल दिया, तो गलती कौन किया? गलती दूसरा किया। और दुखी कौन हो रहा है? अशांत कौन हो गया? ध्यान किसके बिगड़ा? हमारा बिगड़ा। तो गलती वो किया और हमको उसका फल भोगना पड़ रहा। तो इसके लिए हम स्वाध्याय, सत्संग आदि जो करते हैं, यही चीज हमको सीखने को मिलता है कि व्यवहार में जब हम जाएंगे तो बाहर से आक्रमण होंगे, उसको पहले से हमको तैयारी रखना पड़ेगा और मजबूत बनना पड़ेगा। और इसीलिए ही ये क्रियात्मक योगाभ्यास है, यम नियम का पालन है। लगातार हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, परोपकार करते हैं, समाज राष्ट्र के लिए जब अधिक से अधिक कार्य जो करता है ना, उसके अंदर उत्साह होता है। जैसे बता रहा था ना हमारे लखन, श्री लखनलाल जी इतना उत्साही रहते हैं, मतलब लगातार इतना उत्साह से युक्त रहते, कहीं भी जाओ पूरा आगे से आगे। हम तो पीछे रहते थे, वो पूरा आगे से आगे पूरा रास्ता क्लियर करके पूरा सब काम हो जाता था। तो मैं सोचता था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस समय मैं देखता था कि ये जो कार्य है ना, ऐसे उत्साह आना, ये सामान्य बात नहीं है। आप लोग देखे होंगे, देखिए समाज में देख सकते हैं, बुझे बुझे रहते हैं लोग, ना उत्साह है, ना तेज है, ना समाज राष्ट्र के लिए कुछ करने की जुनून है। ये कब आता है? इसको कहा गया ना हमारे व्यवहार वाहनों में पराक्रम है, सूरवीर कहा गया, सूरवीर। ये सूरवीरता, पराक्रम कब आता है? जब हम समाज राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। केवल हमारे लखन भाई जी ने अपने लिए नहीं किए हैं, उसके पीछे दिखा भी रहे हैं। देखिए उनके बेटे को गुरुकुल में पढ़ाए, बेटी को भी गुरुकुल में पढ़ाए, पीछे भी फौज तैयार कर रहे हैं। और हमारे बहन जी भी, उनके धर्मपत्नी जी भी उनके पीछे पीछे पूरा कंधे से कंधे मिला के खड़े रहती, सहयोग करती हैं। तो ऐसे कार्य के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और उनको अंदर से धन्यवाद देनी चाहिए। ऐसे तो आप लोग जुड़ते ही हैं, करते ही हैं, लेकिन परमात्मा से मैं व्यक्तिगत रूप में और आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही हमारे लखनलाल जी उत्साहपूर्वक कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम लोग को ऐसे अवसर देते रहें। तो हमें योगाभ्यासी बनना है, एक दूसरे के साथ मिलके आगे आगे बढ़ना है और हमें बहुत मजबूत बनना है। जब हम यम नियम का पालन करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, दिन भर व्यवहार में धर्माचरण करेंगे, समाज राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक करने के लिए तत्पर रहेंगे, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जो क्लेशों की दग्ध बीज है और जितने भी हम बातें शास्त्र में सुनते हैं, उसकी रास्ता धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ता है। छोटे छोटे कार्य को करते जाते हैं, एक दिन पूरा बंडल हो जाता है। और वह बंडल फिर क्या करता है? हमको अपने चित्त वृत्ति के निरोध में, ईश्वर की आनंद प्राप्ति में सहायक होते हैं। नहीं तो व्यक्ति दिन भर इधर उधर की बातें करेगा, आलस्य प्रमाद करेगा और उपासनाएं बैठ के चाहेगा कि मैं ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लूं, शांत रह जाऊं, रात को मुझको नींद ठीक से आ जाए, उत्साहित हो जाऊं, मैं निरोगी हो जाऊं। ऐसे नहीं हो। जितना हम समाज राष्ट्र के लिए तत्पर रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, उतना ईश्वर हमें प्रिय बनते हैं, ईश्वर के हम संतान, और क्या बोलेंगे उसको, ईश्वर के हम पात्र बनते हैं। जब हम पात्र बनते हैं तो ईश्वर हमको देते हैं। कहा गया ना, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रत्वम। विद्या का फल क्या होनी चाहिए? विनम्रता। यदि हम विनम्र बनते हैं, पात्र बनते हैं, तो पात्रत्वात् धनम आपनोति। फिर परमात्मा हमें जो चाहिए वो देते हैं। केवल उतना नहीं देते हैं, उससे कई गुना अधिक देते हैं। कहा गया था ना, यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो। हम जो चाहते हैं वो सारे कामनाएं परमात्मा पूरा कर देते हैं। तो ईश्वर की से प्रार्थना है हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप लोग को कुछ शंकाएं पूछनी है तो थोड़ी देर के लिए पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार आचार्य रमेश जी।
और एक बहुत ही वो गुजरात की जो यात्रा थी हमारी आपके साथ, बहुत ही ऐतिहासिक और सुखद यात्रा थी। और हमेशा उस यात्रा को हम याद करते जी रहते हैं दोनों लोग। और कभी कभी बहन जी से भी चर्चा उनकी होती रहती है, अच्छा लगता है। जी जी। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ सकता है। आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, चलिए। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, आई। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे विगत 3 वर्षों से अनवरत कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक मित्रवर आदरणीय पंडित लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता हमारे सम्मानीय विद्वान आचार्य रमेश आर्य जी, अन्य इस मंच से जुड़े हुए सभी सम्मानित विद्वद्गण, मातृशक्ति एवं देवियों। परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तभी ऐसा सुखद प्रवचन श्रवण करने का मौका मिलता है। और अभी आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से क्रियात्मक योग के संबंध में जीवन पर्यंत ज्ञान कर्म और उपासना की प्राप्ति करते रहना है। उत्तम शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना करते हुए जीवन को गतिशील बनाए रखना है। और जो व्यक्ति प्रवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समाः एवं त्वयि नान्यते थोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र के आधार पर जो व्यक्ति जीवन जीता है और योगः कर्मसु कौशलम, जैसा गीता कह रही है, समत्वम योगमुच्यते, अनेक चर्चाएं आई हैं। संदर्भ में व्यक्ति को योगनिष्ठ तपोनिष्ठ बनते हुए अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाना है। मैं अपने महाविद्यालय के अंदर आज 2 दिनों का जो योग विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने कॉलेज में 2 दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था, उसका समापन आज हुआ। और अनेक प्रकार की परीक्षाएं, खास करके ITI पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं का सेंटर, ये तमाम कार्यक्रम की व्यस्तता कारण भी व्यक्ति को हमेशा सचेष्ट और सावधान रहते हुए जीवन जीना चाहिए। मैंने आज, जैसा कि आचार्य श्री ने कहा कि चलते फिरते भी सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए, तो आज जो मजिस्ट्रेट के रूप में एक महिला आई थी हमारे यहाँ, जो SDPO थी, उनको मैंने सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान कराया और कल मैं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश भी भेंट करूंगा। और भी अनेक पदाधिकारी मजिस्ट्रेट आते हैं, उनको भी मैंने वैदिक धर्म से संदर्भित चर्चाएं 2 घंटे तक, 8 से लेकर के 10 बजे तक निरंतर 2 घंटे उनके बीच बोलता हूँ। वे भी बड़ा समय को आसानी से काट लेते हैं। फिर 2:30 बजे से फिर कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। इस भावना से जहां मैं हूं वहीं पर वैदिक धर्म का प्रचार अपनी गति से कर रहा हूं। और साथ ही साथ आज आर्य समाज में एक ऐसे सज्जन आए हैं जो विगत 20 वर्ष पहले, 20-25 वर्ष पहले वो मुस्लिम संप्रदाय से आए, हमारे आर्य समाज में आए हुए हैं। उनकी पुत्री का विवाह है, इसलिए उनकी भी तैयारी, उनको आर्थिक सहयोग देने के लिए मैंने अपील भी कर दी है। और इस प्रकार से कार्यक्रम सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी चलता रहता है। विगत दिनों में जो कार्यक्रम होते रहे हैं वो अपने आप में बड़ा निराला है। और जीवन के अंदर जो भी पुरुषार्थ है, आचार्य प्रेस जी का इसके पूर्व जो प्रवचन हो रहे थे क्रियात्मक योग के ऊपर, और आज आचार्य रमेश आर्य जी ने जो इसका बड़ा ही सुंदर व्याख्यान देते हुए कहा कि क्षुरस्य धरा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति उत्तिष्ठता जागृता प्राप्ति वारण निबोधति। जो उपनिषद कठोपनिषद की पंक्ति है वो निश्चित रूप से हमें उठने, जागने और उत्तम विद्वानों के संग करने की, उनके
पास बैठ करके ज्ञान अर्जन करने की भावना को उद्वेलित करता है। निसंदेह महाराज मनु ने ईश्वर हमें बहुत पहले इंगित कर दिया है और कहा है कि निश्चित रूप से हम सबों को अपने अग्रजन में साधु सन्यासियों के पास बैठना चाहिए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। ऐ पृथ्वी के समस्त लोगों, आओ भारत भूमि आर्यवर्त देश में जो विद्वान ऋषियन हो चुके हैं उनके चरणों पर बैठ करके अपने अपने शिक्षा लें। इस प्रकार की घोषणा महाराज मनु ने कर दी है। और महर्षि देवध्यान जी महाराज ने सारे संसार को वेदों को लौटने का संदेश दिया है। इसी कड़ी में आर्यों का कुंभ चल रहा है। 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इतना लंबा समय तक अनवरत चलते रहना बहुत बड़ी बात होती है। यह पुरुषार्थी जीवन का प्रतीक है। हमारे मित्रवर लखनलाल जी का जो इतना श्रम पूर्वक ये कार्य संपादन कर रहे हैं, उनके मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके सफल जीवन की कामना करता हूँ कि जब तक रहें इस कार्य में लगे रहें, ताकि उनका हमारा सबका कार्य इस विधि से चलता रहे। और जो माताएं बहनें जुड़ी हैं वो भी इस कार्य से क्रियात्मक योग से अपने जीवन को संचालित कर रही हैं। निश्चित रूप से सभी प्रणम्य है, नमस्ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य श्री को नमन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुंदर प्रवचन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। तो आचार्य जी को सादर प्रणाम। हम आचार्य जी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, जैसे आप जुड़े हुए हैं। उनकी एक योग की कक्षा चलती है दोपहर को 2 बजे, उसमें भी हम लोग इस चैनल में 3-4 लोग हैं हम जो इनसे योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि और भी लोग जुड़े उस कक्षा में तो अच्छा रहेगा। 2 बजे से लेकर और 2:45 बजे तक, उसके बाद एक ध्यान भी कराते हैं ये। तो जो भी जुड़ना चाहें तो वो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, उनको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफी समय से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। बड़ा अच्छा इनका प्रवचन होता है। हर समय कोई ना कोई ऐसी एक चीज हमारे दिमाग में आ जाती है जो हमें ईश्वर से जोड़ के हमेशा के लिए रखती है। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईश्वर से जुड़े बिना हम रह जाते हैं। तो इतना अच्छा इनका भाव होते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर नमस्ते। जी आदरणीय आचार्य रमेश जी, सादर नमस्ते। और साथ ही डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, लखन जी, प्रेम सहदेवा जी और वेद प्रकाश शर्मा जी और उपस्थित सभी आयोजनों को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया आज आचार्य रमेश जी ने। इन्होंने उसी श्रृंखला को आगे किया जो हमारे प्रियेश जी 4 दिन से हम क्रियात्मक योग के बारे में सुन रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रवचन दिया। क्रियात्मक योग और वास्तव में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और कर्मशील होना, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर व्याख्या है अपने प्रवचन की। और जैसा कि अभी आचार्य जी ने लखन जी के बारे में बताया, वह तो वास्तव में बिल्कुल सच है। हम सभी देख रहे हैं कि लगातार एक किसी कार्यक्रम को 3 साल तक चलाना वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार के कार्यक्रम कोई व्यक्ति अगर शुरू करता है तो कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने में करके छोड़ देता है। कितना बस कर, वो भी तब जो कि अपने अध्यापन कार्य में बिजी रहते हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, और अपनी सभी इतना सब होते हुए भी इस कार्यक्रम को इन्होंने एक दिन भी कभी मिस नहीं किया। अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो तब भी, कभी ट्रेन में है तो ट्रेन से, गाड़ी में है तो गाड़ी में, बस में है तो बस में, जिस भी माध्यम से जाते हैं उसी में बिल्कुल क्रियाशील रहते हैं और वहीं से कार्यक्रम को डायरेक्ट करते रहते हैं। और अगर खुद ना कर पाए, कोई ऐसी स्थिति हो तो किसी को सौंप देते हैं। इनकी आदरणीय धर्मपत्नी जी, इनकी बेटी, वो भी संचालित करती है कार्यक्रम। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लखनलाल जी को देखते हैं। तो जैसे कि वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो साथ ही ये भी कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी, इफ इन्वेंशन इज द मदर ऑफ सक्सेस, मदर ऑफ नेसेसिटी, तो कंसिस्टेंसी इज द फादर ऑफ सक्सेस। कि अगर आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो आगे उसको कंटिन्यू करना,
लगातार निरंतरता बनाए रखना वो एक सफलता का पिता है किस्म से। तो इन्होंने जो लगातार ये कंसिस्टेंसी बना के रखी हुई है, हम आशा करेंगे कि ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे और इसी प्रकार समाज सेवा में, वैदिक प्रचार में लगे रहेंगे। और साथ ही आज डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी ने जो बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से योग के कार्यक्रम में इन्होंने अपने महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी का मुझे एक बार का इनका उदाहरण ध्यान में आता है कि इन्होंने बताया था कि कहीं एक बार मुस्लिम एरिया में जाके इन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया था और मुस्लिम लोगों ने भी इनके भाषण का और इनके पूरे आचार विचार का बहुत ही समर्थन किया था। तो ये वास्तव में ये भी एक उपलब्धि है। तो आप सभी महानुभावों का सादर प्रणाम और आचार्य जी का वंदन अभिनंदन। धन्यवाद लखन जी। वो उन्होंने वहीं जहाँ पे वो रहते हैं अपने मुजफ्फरनगर में, वहाँ बिहार में, तो वहाँ पर जो है, जो वहाँ मस्जिद है वहाँ पर आपको बुलाया गया था, तो वहाँ व्यासचंद्र शास्त्री जी का व्याख्यान हुआ था। राजेश्वर जी। जी नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। बहुत नमस्ते अच्छा जी। वक्तव्य था आपका। थोड़ा सा मैं देर जैन हुआ था आज, क्षमा कीजिए। नमस्ते। बात आइए चित्रका शर्मा जी। आचार्य रमेश जी का बहुत ही सुंदर प्रवचन योग के ऊपर रहता है। इनकी कक्षा दोपहर में लगती है तो कई बार जुड़ जाते हैं, कई बार समय नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही अच्छे योग के बारे में बताते, क्रियात्मक योग के बारे में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शांति पाठ किया जाए। जी हाँ, शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। भगवंतो विश्वम आर्यम प्रणध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। लाखन भैया नमस्ते जी, सभी को शुभ रात्रि। सभी नमस्ते। लाखन भैया, लाखन भैया, नमस्ते राजेश्वर हाँ, जी। राजेश्वर नमस्ते जी। विमलेश नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते राजेश्वर नमस्ते जी, अनिल नमस्ते। भैया, नमस्ते विमलेश जी, नमस्ते शास्त्री जी, नमस्ते।